कृतारिवञ्चने दृष्टिर्येनाञ्जनमलीमसा केशवाय नमस्तुभ्यं परमौचित्यकारिणे। पाठ का शीर्षक है औचित्य मत। इस पाठ के अंतर्गत हम निम्नांकित बिंदुओं पर अध्ययन कर सकेंगे। औचित्य की अवधारणा को हम समझ सकेंगे। हिंदी तथा हिंदी के क्षेत्रीय भाषिक काव्यों में औचित्य के सिद्धांतों के आधार पर उन काव्यों की विवेचना कर पाएंगे, काव्यशास्त्रीय विश्लेषण पद्धति से परिचित हो पाएंगे तथा औचित्य सिद्धांत के ऐतिहासिक विश्लेषण को जान पाएंगे। औचित्य सिद्धांत संभवतः वह सिद्धांत है जो संपूर्ण काव्यशास्त्र के सिद्धांतवादियों के अनुसार संपूर्णतया एक मत से मान्य है। कोई भी सिद्धांतवादी ऐसा नहीं है जो औचित्य सिद्धांत का खंडन करता हो। रस, रीति, गुण इत्यादि इन सभी सिद्धांतों का यथास्थान समावेश, समुचित समावेश ही औचित्य सिद्धांत के अंतर्गत सिद्ध किया जाता है। काव्य में कोई भी वस्तु, काव्य का कोई भी उपकरण स्वयं में अपने आप में सौंदर्यवर्धक या सौंदर्य नाशक नहीं हुआ करता है। उस उपकरण विशेष का यथास्थान समुचित निवेश ही काव्य में गुण का कारण और उसका यथास्थान निवेश न होना, समुचित स्थान पर उसका प्रयोग न होना ही उस काव्य में दोष का कारण बन जाता है। औचित्य सिद्धांत किसी न किसी रूप में प्रत्येक रस, रीति, गुण, अलंकार इत्यादि सिद्धांतों के मूल में एक सर्वव्यापी तत्व के रूप में हमेशा से उपस्थित रहा है। यही कारण है कि 10वीं शताब्दी के पहले तक औचित्य सिद्धांत को स्वतंत्र रूप से किसी भी आचार्य ने प्रतिष्ठापित करने का प्रयत्न नहीं किया। इसमें औचित्य सिद्धांत की अल्पता नहीं, अपितु औचित्य सिद्धांत की सर्वस्वीकार्यता द्योतित होती है। औचित्य सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो संपूर्ण काव्यीय तत्वों को परिव्याप्त करके, चारों ओर से उनको स्थित करके रहता है। इसलिए आचार्यों ने उसके स्वतंत्र प्रतिपादन की आवश्यकता का अनुभव नहीं किया। आगे हम औचित्य सिद्धांत का तात्पर्य, उसका इतिहास, उसका क्रमिक विकास तथा उसके प्रमुख भेदों और उदाहरणों की चर्चा करेंगे। अब हम औचित्य शब्द के तात्पर्य पर विचार करते हैं। औचित्य शब्द के मूल में जो एक पद है, शब्द है, उसे वह उचित है। उचित का तात्पर्य संगत, प्रासंगिक, यथास्थान अथवा स्वीकार्य होता है। सामान्यतया जो भी वस्तु सांसारिक जीवन में जो भी चीज़ें उपयुक्त होती हैं, प्रासंगिक होती हैं, किसी स्थान विशेष में जिनका प्रयोग करना युक्तिसम्मत लगता है, उसको हम उचित कहते हैं। काव्य में भी काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले जो उपकरण हैं, जैसे अलंकार, रीति, रस, छंद, तमाम तरह के जितने भी उसके उपकरण हो सकते हैं, उन उपकरणों का तत्त स्थानों पर अर्थात उचित स्थानों पर जो विनियोग है, उचित स्थानों पर जो प्रयोग है, उस प्रयोग को हम औचित्य कहते हैं। तो उचित काव्य के उपकरणों का उचित स्थानों में प्रयोग ही औचित्य कहलाता है। अनुचित काव्य के उपादानों के सन्निवेश से अगर हम काव्य में काव्य के उपकरणों का, काव्य के जो रस, अलंकार, छंद इत्यादि उपादान हैं, उनका उचित स्थानों पर निवेश न करके अनुचित स्थानों पर निवेश कर दें तो वो दोष का कारण बन जाता है। वैसे यदि हम विचार करें तो हमारे सांसारिक जीवन में भी हम जिस तरह से कार्य करते हैं,
जिस समय जितना हमें देना होता है, जितना कार्य करना होता है, अगर हम उस समय उतना कार्य न करें, उस तरह से न करें, तो उसी को अनुचित कहते हैं। और अनौचित्य के नाते बहुत सारा दोष हो जाता है। कहते हैं कि बेमौसम बरसात जो है वो अच्छी नहीं होती है। इस प्रकार हमने देखा कि औचित्य की उपस्थिति ही काव्य में दोषों के अभाव का कारण है। अगर काव्य में अनौचित्य है तो वहाँ दोष है। काव्य के किसी भी तत्व के उचित सन्निवेश का अभाव यदि काव्य में हुआ तो निश्चित रूप से वहाँ दोष की सृष्टि हो जाती है। आनंदवर्धन ने कहा है कि औचित्योपनिबंधस्तु रसस्योपनिषत् परा नानौचित्यादृते किंचित रसभंगस्य कारणम। रसभंग का अनौचित्य के अलावा और कोई भी कारण नहीं हो सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि औचित्य समस्त काव्यीय सिद्धांतों को व्याप्त करके स्थित रहने वाला तत्व है, सबका निर्देशक तत्व है। पिछली शताब्दी में एक बहुत प्रमुख प्रसिद्ध काव्यशास्त्री हुए थे जिनका नाम कुप्पुस्वामी शास्त्री है। उन्होंने अपने एक प्रसिद्ध पुस्तक हाईवेज एंड बाईवेज ऑफ इंडियन पोएटिक्स, इंडियन लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इस पुस्तक में एक रेखा चित्र के माध्यम से ये सिद्ध करने की कोशिश की थी कि औचित्य सिद्धांत किस प्रकार ध्वनि, अनुमिति इत्यादि सभी सिद्धांतों को परिव्याप्त करके निदेशक के रूप में वर्तमान रहता है। आचार्य क्षेमेंद्र ने जो परिभाषा दी है वो सामान्य शब्दों में दी है कि उचितम प्राहुराचार्या सदृशम किल यस्य तत् उचितस्य च यो भावस्तदौचित्यम प्रचक्षते। जो वस्तु जिस वस्तु के लिए प्रासंगिक या स्वाभाविक होती है उसे उसके लिए उचित कहा जाता है और उचित का भाव ही औचित्य है। औचित्य शब्द की परिभाषा भी औचित्य शब्द के तात्पर्य से भिन्न नहीं है, जैसा कि हमने अभी देखा। औचित्य सिद्धांत काव्य के सभी उपादानों में, सारे उपकरणों में एक अनिवार्य तत्व के रूप में उपस्थित रहता है। औचित्य के बिना जो काव्य के सुंदर से सुंदर लगने वाले गुण भी उद्वेजक हो जाते हैं, हमें नीरस लगते हैं। उदाहरण के लिए श्रृंगार रस। सामान्यतया माना जाता है कि श्रृंगार रसराज है, लेकिन श्रृंगार रस का विवेचन यदि उचित स्थान पर न हो, अनुचित प्रसंग में नायक और नायिका, उदाहरण के लिए अगर शोक का समय हो और नायक नायिका परस्पर प्रेमालाप कर रहे हों, तो वो श्रृंगार न हो करके रसाभास और रसदोष की कोटि में परिणत हो जाएगा। इसलिए क्षेमेंद्र ने कहा है, अलंकारास्त्वलंकाराः गुणा एव गुणा स्वयं औचित्यम रससिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम। अलंकार काव्य में अलंकार की तरह हैं, अर्थात आभूषण की तरह से हैं। जैसे हम किसी गहने को पहनते हैं तो उसी तरह से काव्य में अलंकार भी हैं। गुणा एव गुणा सदा, गुण तो गुण की तरह हैं, जैसे हमारे क्षमा, दया इत्यादि सद्गुण होते हैं। लेकिन अगर उनका ठीक से प्रयोग न हो, जैसे कि हम अपने गुणों का भी स्थानशः प्रयोग न करें, स्थानानुकूल प्रयोग न करें, तो वो भी अवगुण हो जाते हैं। जैसे क्षमा, सभी शास्त्रों के अनुसार क्षमा एक बहुत ही बड़ा सद्गुण है मनुष्य के जीवन का, मनुष्य के चरित्र का। लेकिन अगर हम क्षमा को शत्रु के प्रति और आतताई शत्रु के प्रति क्षमा का प्रदर्शन करें तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चारित्रिक अवगुण हो जाएगा, जो हमारे विनाश के लिए या हमें एक नीरसता आपादित करेगा। इसी प्रकार काव्य में जो गुण, अलंकार इत्यादि हैं वो स्वरूपशः उनकी सत्ता अच्छी या बुरी नहीं होती। औचित्यानुकूल अगर हैं वो तो वो रस के पोषक हैं, अन्यथा रस का अपकर्षक होने के नाते वे दोष की कोटि में आ जाएंगे। काव्य की रचना करते हुए कवि दो शैलियों का प्रयोग करता है, एक स्वभावोक्ति तथा एक
अतिशयोक्ति अथवा वक्रोक्ति। स्वभावोक्ति का प्रयोग कवि इसलिए करता है कि वो जिस समाज के अनुसार, जिस एक साहित्यिक आधार पर कविता की रचना कर रहा है, उसको जो आधार मिला है उस आधार से वो पृथक न हो जाए, अलग थलग न पड़ जाए। इसलिए काव्य में कुछ ऐसी उक्तियाँ होती हैं जो स्वभाव सिद्ध होती हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ काव्य केवल इतिवृत्त मात्र का वर्णन नहीं है, केवल घटनाओं का नीरस वर्णन मात्र नहीं है। कवि अपने अलौकिक मेधा से उन स्वभावोक्तियों का वर्णन करते हुए भी कुछ विचलन प्रस्तुत करता है, कुछ डेविएशन प्रस्तुत करता है, जिसको वक्रोक्ति या अतिशयोक्ति की संज्ञा दी गई है। इन दो शैलियों का अनुपात क्या हो, इस वस्तु को, इस तथ्य को औचित्य सिद्धांत ही निश्चित करता है। इसलिए काव्य में किस रस का अधिक प्रयोग हो, किस जगह कौन सा गुण आए, किस जगह किस अलंकार को लगाना हो या नहीं लगाना है, वो औचित्य सिद्धांत वहाँ निदेशक तत्व के रूप में कार्य करता है। इसलिए आचार्य मम्मट ने कहा है, वक्तृवाक्य प्रबंधानाम औचित्येन क्वचित क्वचित रचनावृत्तिवर्णानाम अन्यथात्वमपीष्यते। कई बार वक्ता अर्थ, गुण, रस इत्यादि के औचित्य के कारण काव्य के वर्ण विषय में औचित्य को ध्यान रखते हुए अन्यथा भाव भी होता है, अर्थात उसका जिस तरह से वर्णन करना है उस वर्णन के अतिरिक्त भी कवि विचलन को स्वीकार कर सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि काव्य के सभी तत्वों में जो महत्वपूर्ण तत्व है, जो सभी तत्वों को बांध करके रखता है, जो सभी तत्वों को रस निष्पत्ति की ओर निर्देशित करता है, वह तत्व औचित्य तत्व है। औचित्य सिद्धांत संभवतः रस सिद्धांत की ही तरह काव्यशास्त्र के प्राचीनतम सिद्धांतों में से एक है। यद्यपि भरत को रसवादी माना जाता है और रस के साथ जिस तरह से भरत ने रस को एक काव्य के प्रमुख सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठापित किया, नाट्य के प्रमुख सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठापित किया, औचित्य को उस तरह से नहीं किया, लेकिन फिर भी भरत ने औचित्य तत्व के रूप में, एक सिद्धांत के रूप में औचित्य शब्द का नाम नहीं लिया है। फिर भी नाट्य के में रस के निर्णय के लिए आचार्य ने दो प्रकार के विशिष्ट तत्वों का परिगणन किया है। उसमें एक है लोकधर्मी तथा दूसरा है नाट्यधर्मी। इन लोकधर्मी और नाट्यधर्मी तत्वों के औचित्यपूर्ण सन्निवेश के आधार पर ही उन्होंने समस्त नाट्य रसों के विकास की बात कही है। लोकस्वभाव संसिद्धा लोकयात्रानुगामिनः अनुभावा विभावश्च जेयास्त्वभिनये बुधैः। औचित्य सिद्धांत, जिसका नाम भरत ने बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में लिया, महत्वपूर्ण तत्व के रूप में लिया, लोकधर्मी तथा नाट्यधर्मी दो तत्वों को निर्देशित करने वाले एक काव्य के गुण के रूप में लिया। आगे काव्यशास्त्रियों ने उसी के अनुसार औचित्य के तत्व को प्रतिष्ठापित करने का प्रयास किया। औचित्य के प्रतिपादकों में सबसे महत्वपूर्ण जो नाम है वो रुद्रट का नाम है। रुद्रट ही वो आचार्य हैं जिन्होंने सबसे पहले अनौचित्य को दोष की कोटि में रखा। ग्राम्यत्वम अनौचित्यम, ग्राम्यत्व दोष को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा, ग्राम्यत्व जो दोष है उसकी दोषता इसलिए है क्योंकि वो औचित्य से विहीन होता है। वक्रोक्ति संप्रदाय के अनुसार, उनके वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य कुंतक हैं। कुंतक ने काव्य में वक्रता जो तत्व है उसको सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया और
औचित्य को वक्रता का ही दूसरा नाम दिया, इसलिए वक्रता को वो नव औचित्य अथवा नूतन औचित्य के नाम से याद करते हैं। ध्वनि विरोधी आचार्यों में आचार्य महिम भट्ट सबसे प्रमुख हैं। उन्होंने औचित्य को इतना महत्वपूर्ण माना है और इतना सामान्यतया वर्तमान माना है काव्य के तत्वों में कि उन्होंने कहा है कि औचित्य तत्व की अलग से चर्चा करना ही व्यर्थ है, क्योंकि औचित्य इतना महत्वपूर्ण है कि उसके बिना किसी भी अन्य काव्यीय तत्वों की प्रतिष्ठा या उनकी सत्ता ही नहीं हो सकती। काव्य के तत्व ही नहीं है अगर वो अनुचित या अनौचित्य से ग्रस्त हैं। इस प्रकार उन्होंने ये तो सिद्ध किया कि औचित्य बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही औचित्य तत्व की एक स्वतंत्र चर्चा को भी उन्होंने काव्यशास्त्र से लगभग अनुपस्थित सा कर दिया। महिम भट्ट के बाद हम औचित्य तत्व की चर्चा आचार्य भोज में करते हैं। भोज ने फिर से औचित्य की चर्चा को प्रारंभ किया, जिसको कि महिम भट्ट ने बंद कर दिया था। उन्होंने दो प्रकार के औचित्यों की चर्चा की, लघु तथा व्यापक। लघु औचित्य वे हैं जिनके काव्य में जिनके आपादन से, काव्य में जिस औचित्य के प्रयोग से छोटे छोटे दोष जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं। व्यापक औचित्य काव्य में वे हैं जो जिनके होने से, जिनका प्रयोग करने से दोष ही परिहृत नहीं होता है, दोष ही समाप्त नहीं होता है, बल्कि दोष एक बहुत बड़ा गुण बनकर के उभरता है। हम देखते हैं कि औचित्य सिद्धांत के प्रतिष्ठापक आचार्य क्षेमेंद्र को, जो कि 10वीं शताब्दी में वर्तमान थे, उनको भरत से लेकर के ही आनंदवर्धन तक और भोजराज तक एक समृद्ध भावभूमि उपलब्ध हुई थी, जिसके आधार पर वो औचित्य को एक स्वतंत्र सिद्धांत के रूप में कहने में समर्थ हो सके। ये ध्यान रखने की बात है कि काव्य की आत्मा के पद पर उस समय तक ध्वनि की प्रतिष्ठापना आचार्य आनंदवर्धन कर चुके थे। लेकिन जब क्षेमेंद्र ने औचित्य सिद्धांत की प्रतिष्ठापना को प्रारंभ किया तो उन्होंने औचित्य को काव्य का प्राण कहा, आत्मा नहीं कहा। अर्थात रस अथवा ध्वनि को काव्य की आत्मा के स्थान से उन्होंने हटाया नहीं, अपितु औचित्य को काव्य का प्राण कहा। जिस प्रकार आत्मा के रहने से ही शरीर में चैतन्य होता है, चेतनता आत्मा के कारण ही होती है, लेकिन अगर प्राण न रहे शरीर में तो आत्मा के रहने के बावजूद भी शरीर अपने विभिन्न भोगों को प्राप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार रस के रहने पर भी, ध्वनि के रहने पर भी काव्य रसता का विषय, रसिकों के आनंद का विषय तब तक नहीं बन सकता जब तक उसमें औचित्य नामक तत्व न आए। इसलिए औचित्य को उन्होंने जीवित कहा। रसजीवित भूतस्य विचारम कुरुते धुना। औचित्य जो है वो रस का जीवित है और औचित्य उस तत्व की तरह है जो कि संपूर्ण अन्य काव्यीय तत्वों को एक डोरे में, जैसे फूल में डोरा सारे फूलों को, धागा जैसे फूलों को एकत्रित करके स्थित रहता है, उसी प्रकार काव्य के शब्द, अर्थ इत्यादि में स्थित ध्वनि आदि गुणों को, ध्वनि आदि तत्वों को औचित्य एकत्र करके स्थित रहता है। अलंकार तथा गुण के भेदों की तरह काव्य में औचित्य के तत्व जो हैं वो खंड खंड करके नहीं देखे जा सकते। वो निरपेक्ष रूप से या स्वतंत्र रूप से काव्य के संज्ञा नहीं है। क्षेमेंद्र के अनुसार औचित्य एक अखंड एवं काव्यव्यापी तत्व है, अर्थात वो संपूर्ण काव्य में को व्याप्त करके स्थित रहता है। अलंकारों में जैसे शब्दालंकार केवल शब्द में स्थित रहता है, अर्थालंकार केवल अर्थ में स्थित रहता है, औचित्य की स्थिति ऐसी नहीं है। एक भी अगर औचित्य है
तो वो उस संपूर्ण कविता में वर्तमान है, विद्यमान है, किसी एक खंड में स्थित नहीं है। क्षेमेंद्र के अनुसार औचित्य के अनंत उदाहरण हो सकते हैं और वो उदाहरण हर प्रसंग के अनुसार बदलते जा सकते हैं। फिर भी क्षेमेंद्र ने 27 प्रमुख भेदों का वर्णन किया है, उनके उदाहरण दिए हैं तथा उन प्रसंगों के, उन कविताओं के भी उदाहरण दिए हैं जिनमें वो औचित्य नहीं घट सकता, स्थित नहीं रहता, जिसको प्रत्युदाहरण कह सकते हैं। उन्होंने पूरी छूट दी है कि पाठकों को अन्य औचित्यों का अन्वेषण, उनकी और औचित्यों की खोज स्वयं पाठकों को कर लेना चाहिए। औचित्य सिद्धांत के बाद में जिन शोधकर्ताओं ने औचित्य सिद्धांत पर शोध किए, उन्होंने भी औचित्य के भिन्न भिन्न भेद कल्पित किए हैं। उदाहरण के लिए हिंदी में डॉक्टर चंद्रहंस पाठक ने औचित्य के 34 और नए भेदों की उद्भावना की है। अन्य विद्वानों ने भी इसके अतिरिक्त और भेदों को खोजने की चेष्टा की है। हम आगे प्रमुख भेदों पर, उसके प्रमुख प्रकारों पर दृष्टि डालेंगे और हिंदी अथवा उर्दू काव्यों से उदाहरणों को प्रस्तुत करेंगे ताकि वो आप लोगों के मस्तिष्क में स्थित हो जाए। पदौचित्य जहाँ किसी एक विशेष शब्द के प्रयोग से, उचित प्रयोग से काव्य में अत्यंत चमत्कार हो जाए। जैसे कि उदाहरण के लिए मैथिली शरण गुप्त की निम्नोक्त पंक्ति को आप देखें, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। काव्य में जो प्रसंग है, उस प्रसंग में अबला, बाला तथा वियोगिनी, उर्मिला के ये 3 विशेषण काव्यार्थ को अत्यधिक पुष्ट करते हैं और कामदेव के लिए उर्मिला की अवध्यता को और अधिक पुष्ट करते हैं, समर्थित करते हैं। वाक्यौचित्य काव्य में उस स्थानों पर होता है जहाँ काव्य के संपूर्ण संप्रेष्य के लिए उचित शब्द समूह का प्रयोग किया जाए। हरिऔध की इन पंक्तियों में वाक्यौचित्य बहुत ही सुंदर ढंग से प्रयुक्त हुआ है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। प्रबंध संपूर्ण काव्य को कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जब काव्य के प्रारंभ में कुछ ऐसे छंदों की अवतारणा की जाए जिसमें संपूर्ण प्रबंध के संबंध में बात हो और उन छंदों से, उन पंक्तियों से संपूर्ण प्रबंध, संपूर्ण काव्य आलोकित होने लगे, तो वह प्रबंधौचित्य का उदाहरण होता है। आप रामचरितमानस, जायसी के पद्मावत इत्यादि से उदाहरण ले सकते हैं। रामचरितमानस की प्रारंभिक पंक्तियों में जब वो रामचरितमानस को मानसरोवर के साथ तुलना करते हैं, वे सारी पंक्तियाँ प्रबंधौचित्य की उदाहरण हैं। जायसी से हम उदाहरण देते हैं, सिंघल दीप कथा अब गावों, औसो पद्मिनी बरनि सुनावों, निर्मल दर्पण भांति विशेखा, जो जेह रूप सुतैसई देखा। जहाँ शब्द या अर्थ गुणों के समुचित सन्निवेश से काव्य की शोभा अत्यंत उद्भासित हो जाए, वह प्रसंग गुणौचित्य का प्रसंग होता है। तुलसी का एक अर्धाली है जिससे आपको ये गुणौचित्य अत्यंत स्पष्ट हो जाएगा। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी। जब हम इस अर्धाली को सुनते हैं तो हमें लगता है कि हमारे कानों में एक मधुर ध्वनि बज रही है। माधुर्य गुण के सन्निवेश में इस प्रकार विशिष्ट ध्वनियों का, माधुर्य उत्पादक ध्वनियों का सन्निवेश करना, प्रयोग करना माधुर्य गुणौचित्य का उदाहरण है। अलंकारौचित्य जब रस या काव्यार्थ के अनुकूल किसी अलंकार का सन्निवेश कवि करता है,
उस समय काव्य में अलंकार औचित्य नामक औचित्य होता है। अलंकार औचित्य में रूपक अलंकार का उदाहरण बशीर बद्र का एक शेर हम ले सकते हैं। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। इसमें हम देखें अपनी यादों के ज़िंदगी की शाम के साथ यादों पर उजालों का आरोप हुआ है, क्योंकि शाम में उजालों की आवश्यकता होती है। इसलिए ये रूपक अलंकार यहाँ अत्यंत उचित रूप से सन्निविष्ट हुआ है और ये रूपक अलंकार औचित्य का उदाहरण बन रहा है। विशेषण औचित्य वह औचित्य है जब किसी विशेष्य का ऐसा विशेषण प्रयुक्त किया जाए जो प्रासंगिक, अनुकूल और उचित हो। उदाहरण के लिए गालिब का एक शेर हम ले सकते हैं। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। दुख की दवा करने के लिए किसी भी व्यक्ति पर इब्ने मरियम का विशेषण, इब्ने मरियम अर्थात ईसा मसीह जो कि दुखियों के दुखों को दूर करने के लिए प्रसिद्ध थे, उनको विशेषण के रूप में लेकर के आना एक विशिष्ट प्रकार का औचित्य सृष्ट कर रहा है और ये औचित्य विशेषण औचित्य का उदाहरण हो रहा है। हुई मुद्दत का गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता। इसमें जो भूतकाल का प्रयोग है वो कवि के हृदयगत व्यथाओं के अधिकता को व्यंजित कर रहा है, तो काल का प्रयोग यहाँ बहुत ही समुचित है, इसलिए कालौचित्य का उदाहरण है। जब किसी कुल विशेष के बारे में औचित्यपूर्ण वर्णन हो तो वहाँ कुलौचित्य होता है। जैसे तुलसीदास का उदाहरण है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जब कवि ऐसी बातें करे जिससे एक निचोड़ मालूम हो, सार संग्रह का पता चले, जैसे कि कवि किसी वस्तु का सार बता रहा है, निष्कर्ष बता रहा है, वहाँ सार संग्रह औचित्य होता है। जैसे कबीर का यह दोहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। नामौचित्य के उदाहरण के साथ हम इस प्रकरण को समाप्त करेंगे। नामौचित्य की स्थिति तब होती है जब कवि अपने या किसी विशेष व्यक्तिवाचक नाम, प्रॉपर नाउन के प्रयोग से काव्य में चमत्कार को पैदा करता है। इसका बहुत सुंदर उदाहरण हम ले सकते हैं सूर सूर तुलसी ससी उडुगन के सौदास में। सूर कवि का नाम भी है और वो सूर के साथ जो यमक की सृष्टि करता है वहाँ नाम का औचित्य है। अथवा उर्दू भाषा के जो बहुत सारे कवि हैं, उन कवियों में एक पद्धति प्रचलित है कि वो अपने गज़ल के अंतिम शेर में अपना नाम देते हैं और वो नाम काव्य नाम होता है, और वह काव्य नाम बहुत बार बहुत अधिक चमत्कार की सृष्टि करता है। उदाहरण के लिए दाग एक बहुत प्रसिद्ध शायर थे। दाग का मतलब जलन होता है और कई बार दाग अपने शेरों में अपने नाम को बताते हुए अपना नाम भी बता देते हैं और उसका औचित्यपूर्ण प्रयोग भी कर देते हैं। जैसे तखल्लुस दाग है, हम आशिकों के दिल में रहते हैं। महाकवि दाग कहते हैं कि हमारा नाम, काव्य नाम दाग है और हम आशिकों के दिल में रहते हैं। उर्दू कविता में आशिकों का दिल, प्रेमियों का हृदय जो है वो दग्ध माना जाता है, जला हुआ माना जाता है, और उसमें दाग का रहना जो है वो बहुत ही औचित्यपूर्ण है। इसलिए ये नामौचित्य का उदाहरण है। या मोमिन का ये शेर कि बुतखाना एक ची हो अगर तेरा घर, मोमिन है तो फिर ना आएंगे हम। मोमिन का मतलब है ईमानदार, मुस्लिम। वो कह रहे हैं कि अगर मेरा नाम मोमिन है, मैं वास्तविक मोमिन हूँ, तो तुम्हारे घर में नहीं आऊँगा, अगर तुम्हारा घर चीन के मंदिरों से भी ज़्यादा सुंदर क्यों न हो। तो एक मुस्लिम का मंदिर में नहीं जाना एक विशेष प्रकार के औचित्य की सृष्टि कर रहा है, जो मोमिन शब्द से ही संभव है, जो कवि का नाम भी है। इसलिए ये नामौचित्य का उदाहरण बन रहा है।
औचित्य सिद्धांत के ऐतिहासिक विश्लेषण तथा उसके तात्पर्य, उसकी परिभाषा, उसके उदाहरणों को अच्छी तरह से देखने के बाद हम ये समझ पा रहे हैं कि औचित्य सिद्धांत काव्यशास्त्र के आदिम आचार्य भरत के नाट्यशास्त्र से ही निरंतर मान्य रहा है। काव्य में कोई भी गुणाधायक तत्व हो, कोई भी सौंदर्याधायक तत्व हो, वहाँ उसके साथ औचित्य का होना आवश्यक है। औचित्य के बिना काव्य के आलंकारिक तत्व अलंकार नहीं रह जाते, शोभाधायक नहीं रह जाते। औचित्य के साथ उनकी शोभाकारिता होती है। यद्यपि क्षेमेंद्र ने 10वीं शताब्दी में इसको एक स्वतंत्र सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठापित किया, लेकिन फिर भी बहुत सारे विद्वान इसको एक स्वतंत्र तत्व की तरह से नहीं मानते। उसको स्वतंत्र तत्व की तरह से नहीं मान करके एक सामान्य तत्व की तरह मानते हैं, जिसकी उपस्थिति काव्य में अत्यंत अनिवार्य है, जिसके बिना वो काव्य के स्वरूप और काव्य की आत्मा की तरह से अनिवार्य है। जिस प्रकार काव्य की आत्मा को काव्य के एक संप्रदाय, एक तत्व की तरह नहीं विकसित किया जा सकता, क्योंकि वो तो काव्य स्वयं ही काव्य है। इसी तरह से औचित्य तत्व भी स्वयं काव्य है। औचित्य तत्व के प्रतिनिधि भेदों का संकलन करते हुए आचार्य क्षेमेंद्र ने स्वयं कहा है कि यह काव्य की आत्मा नहीं है, काव्य का प्राण है, और यह एक ऐसा सिद्धांत है जो ओपन एंडेड है, जो एक्सपेंडेबल है, जिसको बढ़ाया जा सकता है। और पाठकों पर उन्होंने, रसिकों पर ये कार्य छोड़ दिया है कि काव्य के अन्य औचित्य विधायक तत्वों का ऊह वो स्वयं करें।